हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों प्लीज़ अभी से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। रश आवर्स क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब भीड़ धक्का मुक्की करती है पोजीशन के लिए ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में। मतलब जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जगह बनाने के लिए जो रस है, भीड़ है, वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करती है। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, मतलब 17 साल से थोड़ी बड़ी लग रही थी, वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो थोड़ी नर्वस भी दिख रही थी और साथ ही साथ बहुत ही उत्तेजित या एक्साइटेड भी दिख रही थी। और जैसा ही उसने महसूस करा वाइब्रेशन ट्रेन की, पोस्ट अप्रोचिंग ट्रेन की, जैसे ही उसने वाइब्रेशन महसूस करी तो वो नर्वस और एक्साइटेड दिखी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और मतलब किसी भी नई स्कॉटिश लड़की के लिए ये बहुत ही डरावना था। मतलब डरावना था क्योंकि बहुत ही बड़ी बात थी ये। क्या? इट वॉज हर फर्स्ट डे इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। और किसी भी जवान या टीनेजर के लिए जो स्कॉटिश फार्म से नई हो, उसके लिए बहुत ही मुश्किल और भयावह था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। और इसने सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिगर चैलेंज में झेला था, सब और औरों से ज़्यादा इसने चैलेंज झेला था। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो बहरी थी, मतलब कि वो थोड़ी सी बहरी थी, इसलिए उसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेली थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। मतलब जो जो एल्विन ग्लैनी थी, ये वही लड़की है, और उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे खो रही थी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। मतलब उसकी मम्मी को याद आता है कि जब वो उसकी मम्मी ने ध्यान दिया था कि जब जो एल्विन है 8 साल की थी और उसको पियानो प्ले करने के लिए बुलाया जा रहा था, उन्होंने उसका नाम लिया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, और उसने मूव भी नहीं किया। आई सडनली रियलाइज, उसकी मम्मी को महसूस होता है कि सी हैड नॉट हियर, कि उसने कभी ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं है। उसकी मम्मी इस बार ग्लैनी ऐसा कहती हैं। फॉर क्वाइट ए वाइल एल्विन एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। मतलब कुछ समय तक तो वो जो लड़की थी वो अपने दोस्तों और टीचर से ये बात छुपा सकी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू ए। मतलब जैसे जैसे लेकिन वो बड़ी होती जा रही थी, टाइम बीतता जा रहा था, तो जो उसकी डीफनेस है वो बढ़ती जा रही थी और उसके जो नंबर हैं वो बद से बदतर होते जाते थे, गंदे हो रहे थे। एंड और जो उसकी प्रिंसिपल थी, उसने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि उसको ले जाएं एक स्पेशलिस्ट के पास। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब ये माना देखा गया था कि हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड, की जो उसकी सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे खो रही है, बहुत गंभीर रूप से खराब हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। मतलब जो किसके कारण ऐसा हो रहा था, क्योंकि उसकी नर्व सिस्टम में डैमेज आ गया था। दे वर एडवाइज दैट दे शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ। और उसके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस करा था कि उन्हें उसके कान में फिट कर देना चाहिए, हियरिंग एड फिट कर देना चाहिए और उसको भेज देना चाहिए स्कूल, बहरों बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एल्विन जो थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने ये ठान ले लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी और वो अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड निश्चित किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि उसे भी वो जाइलोफोन बजाना है।
मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट मतलब उसके ज़्यादातर टीचर ने इस बात पर उसको डिस्करेज करा, लेकिन जो परक्यूनिस्ट रॉन फॉब थे स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी शक्ति बढ़ाई, मतलब उसकी शक्ति बढ़ाई। और सब ने तो उसको डिस्करेज कर दिया था कि तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, लेकिन रॉन फॉर्म ने उसकी शक्ति बढ़ाई। शी बिगेन टू बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। उन्होंने शुरुआत करी दो बड़े बड़े ड्रम बजाकर, दो अलग अलग नोट्स पर, मतलब दो अलग अलग धुन पर उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम बनाने की कोशिश करी, बजाई और कहा उससे डोंट लिसन थ्रू योर ईयर ही वुड से, मतलब वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको सुनने की कोशिश करो किसी और ढंग से। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील, और अचानक मैं महसूस करती हूँ कि मैं आई कुड फील द हायर ड्रम की, मैं महसूस कर सकती हूँ जो हायर ड्रम है फ्रॉम वेस्ट अप, मतलब कमर के ऊपर से हायर ड्रम को महसूस कर सकती हूँ उसकी वाइब्रेशन, और जो लोअर है उसको वेस्ट डाउन से, कमर के लोअर वाली को कमर के नीचे और बड़ी वाली ड्रम को कमर के ऊपर, हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड डाउन। Fob repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body। और उन जो रॉन्ग फॉर्म है उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करवाई, और जल्दी ही एल्विन को पता चलेगा कि वो सेंस कर सकती है कुछ अलग अलग नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मतलब उसने सीख लिया था कि कैसे अपने दिमाग और बॉडी को खोलना है साउंड के वाइब्रेशन पे, मतलब कैसे चलाना है उनको। और उसकी द रेस्ट वाज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो उसका कुछ उसका क्या था, डिटर्मिनेशन थी, उसकी ठान थी और उसकी मेहनत खुद की थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसने कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखा। शी टर्न द टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने वो यूनाइटेड किंगडम गई थी, टूर करा उसने, यात्रा करी विद यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है, तो मतलब वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने निश्चित कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने ऑडिशन किया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, अपना ऑडिशन किया और वो उसने सबसे अच्छे बच्चों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया, मतलब एंड स्कोर करा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, मतलब सबसे बढ़िया मार्क स्कोर करे अकेडमी की हिस्ट्री में। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और जो ऑर्केस्ट्रा था उसमें ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन से हट के अकेले की परफॉर्मेंस में आने लगी थी, मतलब फिर वो अकेले करने लगी थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और अपने 3 साल के कोर्स में उसने सबसे बड़े वाले कुछ अवार्ड कैप्चर कर लिए थे, मतलब प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievement, and for all this Evelyn would not accept any hint of this heroic achievement। if you work hard and know where you are going you will get there, मतलब इसको वो कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी, हीरोइक अचीवमेंट वो इसको कुछ नहीं मानती थी, हीरोइक अचीवमेंट, और मतलब वो इसको कोई भी वीरता का काम नहीं मानती थी। और वो कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पर पहुँच भी गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वर्ल्ड में सबसे प्रिय मतलब फेमस परक्यूनिस्ट बन गई विद ए मास्टरी ऑफ, और कुछ मतलब मास्टरी के साथ कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट चलाने आ गए थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो बिजी थी अपने इंटरनेशनल शेड्यूल में, मतलब कि वो कहती थी कि ये कोई वीरता का काम नहीं है, अगर तुम जानते हो तुम्हें कहाँ जाना है और तुम मेहनत करोगे तो तुम वहाँ पहुँचोगे भी। एंड शी गॉट, और वो वहाँ पहुँच भी गई। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट, और वो सबसे मतलब वर्ल्ड की सबसे फेमस परक्यूनिस्ट बन गई, और जिसने मास्टरी कर रखी थी कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट में, और इंटरनेशनल था उसका शेड्यूल, बिजी था। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये बहुत ही मतलब मज़ेदार था कि एल्विन बिना सुने ही किसी का मतलब बिना सुने ही अपने फंक्शन को वॉच करती थी। इन आवर टाउन
2 आवर डिस्कशन, अब हमारे 2 घंटे की बातचीत में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने मतलब कभी भी अपना कोई वर्ड मिस नहीं करा, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो वो तब भी मिस नहीं करती थी अपना कोई वर्ड। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस ए वर्ड। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वो मतलब हंस के कहती थी, उसने हंस के कहा कि मैन जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी होती है वो मुझे बहुत परेशानी देते हैं। इट इज़ not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could, मतलब वो कहते हैं कि ये केवल लिप्स को देखना ही नहीं है, इट इज़ होल फेस स्पेशली आई, इसको इसका मतलब होता है कि हमें आइज़ को भी देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो मतलब बिना घबराए कुछ बिना रुके टुके कह देती है विथ ए स्कॉटिश लिल्ट के साथ। माई स्पीच इज़ क्लियर, और कहते हैं कि जो मेरी स्पीच है वो क्लियर इसलिए है क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि मैंने स्कॉटिश सीख, मतलब मैं मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए होते है क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकी अपनी स्पीचों को 11 साल तक। सी सेज, वो कहती है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि मैंने कैसे मैनेज करा फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ को सीखना। मतलब वो कहती है कि मुझे अपनी और जो लैंग्वेज थी वो तो आ गई क्योंकि मुझे पहले सुनाई देता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत ही आसानी से फ्रेंच और ये जापानीज़ सीख ली, नहीं, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो ऐसा कहती है। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, और म्यूज़िक के लिए वो कहती है इट पुट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और ये मेरी पूरे शरीर में बहता है। इट टिंगल्स इन स्किन, माई चीक बोन एंड इन इवन इन माई हेयर। इट टिंगल्स, मतलब ये मेरे हर बॉडी में बहता है, और इट टिंगल्स मतलब एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, मतलब म्यूजिक के लिए वो कहती है कि इट पुट्स इन थ्रू अवर एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे मतलब हर बॉडी के हर पार्ट में बहता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन एंड इन माई हेयर, और ये मेरी स्किन में भी होता है, हेयर में भी वाइब्रेशन करता है और चीक बोन में भी करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है शी कैन सेंस, वो सेंस कर सकती है साउंड को जो पास करती है अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, मतलब जाइलोफोन जो जब बजाती है तो वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है अपनी स्टिक से फिंगर टिप्स में आती हुई। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो मतलब जब ड्रम बजाती है तो वो महसूस कर सकती है वाइब्रेशन को बहती हुई अपनी शरीर में, मतलब शरीर में वाइब्रेशन आती हुई महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, मतलब वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वो अपनी शूज़ हटा देती है, निकाल देती है, सो दैट, ताकि वो महसूस कर सके वाइब्रेशन जो पास होती हैं बेयर फीट से इनटू हर लेग्स, मतलब जो उसके पैर से उसके लेग्स में आती हैं ताकि वो उसको महसूस कर सके, मतलब अपनी जूते निकाल देती है कि ताकि उस वुडन प्लेटफॉर्म से महसूस कर सके वाइब्रेशन। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस, मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एल्विन जो है वो अपने ऑडियंस को खुश कर देते हैं। 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको दिया गया था, उसको क्या दिया गया था 1991 में उसको दिया गया था रॉयल का हार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, कहते हैं मास्टर जेम्स ब्लेड, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन हर हीनिंग, मतलब जो उसके परक्यूनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड वो कहते हैं कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले लिया बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और उसको कुछ वापस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दे दिया है। वट वी ईयर शी फील्स, हम जो कुछ भी सुनते हैं वो महसूस करती है और हमसे कुछ गहराई में महसूस कर पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिव म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्काहोलिक, एल्विन जो है वो मानती है कि वो थोड़ा बहुत मेहनत करती है, वो वर्क हार्ड करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डन देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मतलब मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करती हूँ, वो कहती है। बट द रिवॉर्ड और इनॉर्मस, और जो रिवॉर्ड हैं वो भी अलग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एल्विन देती थी शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट एवलिन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, मतलब अपने रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा तो वो फ्री कॉन्सर्ट भी देती थी कैद में और हॉस्पिटल में।
शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो यंग म्यूजिशियन को के लिए क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी देती थी, मतलब उसको भी ज़्यादा बढ़ावा देती थी। एंड रिचिलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, मतलब जो वो कहते हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक चमकती हुई सितारा है, समझ लो कि चमकता हुआ एक इंस्पिरेशन है बहरे बच्चों के लिए। दैट सी दैट देयर इज नाउ एयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो समझते हैं कि हाँ वो वहाँ पर है जहाँ वो लोग नहीं जा सकते थे, मतलब जहाँ बहरे लोग नहीं जा सकते थे वो बहरी होकर भी वहाँ पहुँच चुकी है। एवलिन गिलानी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट ऑफ पीपुल ट्वाइस हर एज, मतलब एल्विन ने वो काम कर दिखाया जो उसके दूने का उम्र के लोग भी नहीं कर पाते हैं। सी हैज़ ब्रॉट अ परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के आगे भी ले आई है परक्यूशन को, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा था, जो ग्रुप ऑफ मतलब वो था ग्रुप ऑफ सिंगर्स का, उससे भी आगे ले आई है परक्यूशन को। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये उसने ये दर्शा दिया कि ये दिल को छूने वाला हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, और उसने इंस्पिरेशन भी दिया है टू दोज उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, पीपुल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उसकी तरफ देखते हैं कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू, यदि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लीस्ट, और उससे कम भी नहीं कर सकता। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और उसने लाखों लोगों को खुशियाँ दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।